चेंजिंग मनी हैबिट्स। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को हुए डीमोनेटाइजेशन से इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया। प्राइम मिनिस्टर ने फेयरनेस बढ़ाने के लिए और सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया और उसके बाद भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे ब्लैक मनी सामने आए। उसी समय इंडिया में पेटीएम, फोन पे, भारत पे, गूगल पे, भीम ऐप जैसे यूपीआई पढ़ने लगे। अभी हाल ही में मोदी जी प्लास्टिक मनी वाला कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। अब इन सब का रीजन था कि कोई भी ट्रांजैक्शन चुपके से ना हो। अब अगर हम 20 रुपए का दूध भी लेते हैं तो यूपीआई से पे करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में शो होता है। इसके फायदे तो काफी सारे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। हम फील नहीं कर सकते एक्चुअल में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वहीं अगर कैश हमारे पास से जाता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारा खर्च हो रहा है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, दो दोस्तों का। यश और चेतन दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ में पढ़ाई कंप्लीट की और साथ में ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लग गई। तब दोनों ने क्रेडिट कार्ड लिया और डिसाइड किया कि हर वीकेंड वो दोनों साथ में किसी 5 स्टार में डिनर करने जाएंगे। दोनों साथ में गए, अच्छे से डिनर किया। चेतन ने अपने कार्ड से बिल दिया, दोनों को काफी अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट वीकेंड पर साथ में गए। इस बार यश ने अपने कार्ड से बिल दिया, फिर दोनों घर चले गए। अब जब थर्ड वीकेंड पे वो दोनों गए तब चेतन अपना कार्ड लाना भूल गया और जब बिल आया तब चेतन ने कैश पेमेंट किया। अब बारी थी यश की। तब यश ने चेतन को कॉल किया कि चलो आज मेरी ट्रीट है। तब चेतन ने कहा कि यश, अब ये बंद कर देते हैं भाई। तो यश ने पूछा क्या बात है, कोई दिक्कत है या तू बोर हो गया है? तो चल किसी और फैंसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तब चेतन ने कहा कि भाई काफी खर्च हो जाता है, ये मुझे तब पता चला जब पिछली बार कार्ड घर पे भूलने से मैंने कैश पेमेंट किया। हम जब पूरा 1 महीना काम करते हैं दिन के 8 घंटे तक, तब जाके हमें ये सैलरी मिलती है। पर कार्ड पेमेंट से कभी जेब पे उतना बर्डन नहीं आया। लेकिन आज जब अपनी मेहनत के पैसे इतनी जल्दी खत्म होते हुए दिखाई दिए तो लगा कि हम ओवर स्पेंड कर रहे हैं और अब हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए। लाइफ में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं। तब यश को भी समझ में आया कि कार्ड इशू करने के बाद उसने भी कितना सारा ओवर स्पेंड किया है कि अगली सैलरी का 60% अमाउंट कार्ड बिल पे करने में ही जाएगा। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपना बैलेंस चेक करते होंगे, पर वॉलेट का ऐसा है, हमें समझ में आ जाता है। अक्सर जब वॉलेट खाली होते रहता है तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो इतना स्पेंड कर देते हैं कि जब वो जानबूझकर अपना बैलेंस चेक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कम बैलेंस दिखने पर उन्हें गिल्ट फील होगा और वो इस फीलिंग को एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। आजकल कई सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो कार्ड्स, क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। अब उनका तो बिजनेस मॉडल ही हमारे खर्चे पे चलता है। कैशबैक के चक्कर में अगर हम ओवर स्पेंड करने लगे तो हमारा बजट बिगड़ ही जाना है। अब आपको आपके ऐप्स हमेशा वही चीज दिखाते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। जैसे जोमेटो, स्विगी से आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा 40% ऑफ। तब आप भूख नहीं होने पर भी कुछ ऑर्डर जरूर करेंगे। वही केस है मूवी के ऐप का, बुक माई शो का। ये ऐप कोई ऑफर भेज देगा तो आप भी सोचेंगे कि चलो कैशबैक है, यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले ही अपने पैसे खत्म कर देते हैं और बदले में किसी से उधार लेते हैं। पर अगर आप इस साइकिल में फंस रहे हैं तो आपको इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका हर महीने का बजट बिगाड़ रहा है। आजकल अगर आप देखें तो हर साल हमारे एक्सपेंसेस बढ़ ही रहे हैं। जैसे अब सभी को गैजेट्स की जरूरत होती है, वैसे ही महंगे फोन्स, अगर कोई जिम जाता होगा तो सप्लीमेंट्स। साथ ही आजकल पर्सनल ग्रूमिंग के बढ़ती इंपॉर्टेंस से भी हम सभी पर खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए एक प्रॉपर बजट बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा भी देखा होगा जो ज्यादा पैसे सेव करते हैं वो लोग उसे तरह तरह के नाम दे देते हैं। ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि हर किसी के गोल्स अलग होते हैं। अब मान लीजिए किसी पे एजुकेशन लोन होगा या घर का कोई कर्ज, इसलिए भी शायद वो पैसे बचाता होगा। इसलिए कोई भी आदमी जो सेव करता है उसे बुली नहीं करना चाहिए। पैसों का ऐसा है, जो आज उसे बचा लेता है पैसा उसे कल बचा लेगा। दोस्तों, आजकल लोगों पर मूवीज का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लोग कहते हैं पैसा तो हाथों का मैल है, या जीने के हैं 4 दिन उसमें भी सेविंग करें। क्योंकि आजकल हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं जो शो ऑफ वाली रेस है।
इंस्टाग्राम पर स्टारबक्स के साथ फोटो डालना ही है, एक बार लद्दाख जाना ही है, गोवा दोस्तों के साथ घूमना ही है क्योंकि बाकी सब लोग जा रहे हैं। सैटरडे नाइट को अगर पार्टी नहीं की तो लोग हमें बोरिंग समझेंगे। इतना ही नहीं, अगर पड़ोस में किसी ने कार ले ली तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमें उनसे बड़ी कार लेनी है। लेकिन मनी मैनेजमेंट का मेन एम है यूजिंग मनी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अगर आपका स्पेंडिंग पैटर्न किसी को देखकर इन्फ्लुएंस्ड होता है तो समझिए कि आप गलत ट्रैक पर हैं। आपका स्पेंडिंग पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका मेजर पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे अगर आप पे कोई लोन है या कुछ और है तो उतना पैसा पहले ही साइड में कर लेना चाहिए। फिर जो पैसा बचता है मानो वो आपकी उतनी ही इनकम है। दूसरी बात, अगर आपको भी लगता है कि आप यूपीआई से ओवर स्पेंड करते हैं तो जैसे ही इनकम आए तो आप थोड़ा पैसा पहले ही ऐसा कैश बाहर निकाल लीजिए। और आपको रूल बनाना है कि मैं इसे ऐसे ही यूज करूंगा जब तक ये खत्म नहीं होता। और खत्म होने के बाद भी कैश निकालें क्योंकि इससे आपको फील होगा आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। हर महीने आप 1000 या 500 का कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको हेल्प करेगा। जैसे बुक्स खरीदें या कोई पॉडकास्ट या योगा क्लास लगाएं या कोई सेमिनार में जाएं। ये इन्वेस्टमेंट आपको काफी लाइन में ग्रो करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप सही में काफी ज्यादा खर्चीले हैं तो आपको इसे रोकना है। तो पहले ही ऑटो डिडक्ट वाला प्लान ले लीजिए जिससे आपके पैसे इन्वेस्टमेंट में कट हो जाएंगे। आप गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल सब ऑटो डिडक्ट पे रखिए और फिर जो पैसे बचें उसका 20% अमाउंट एफडी कर लीजिए। इससे होगा ऐसा कि आप एक्सेस कैश अच्छे से डिप्लॉय कर रहे हैं और आप खर्चे से बच जाएंगे। दोस्तों, आजकल मोबाइल में ऐसे कितने सारे ऐप्स आ चुके हैं जो आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप अच्छे से एक्स्ट्रा खर्चों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कई बार एक्साइटेड होकर गलत चीजें खरीद लेते हैं जिससे आपके काफी पैसे वेस्ट हो रहे हैं, या आपको ऑनलाइन शॉपिंग का चस्का लग चुका है, तो कोई भी चीज आपको जो लेना है उसे कार्ट में डालो और 7 दिन तक वेट करो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ये वर्थ इट है तभी आप इसे खरीदिए, क्योंकि साइंस के हिसाब से 7 दिन के बाद ह्यूमन माइंड ने जो बायस और इमोशंस क्रिएट किए थे वो खुद ब खुद हटने लगते हैं और आदमी रैशनल तरीके से सोचता है। इससे आप रॉन्ग बाइंग ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे। ओवर स्पेंडिंग से बचने का एक ही तरीका है कि फूड का, इंटरटेनमेंट का, ट्रैवलिंग का, शॉपिंग का और सेविंग्स का प्रॉपर बजट बना लीजिए और उससे ज्यादा कभी स्पेंड मत कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जितनी मेहनत हम कमाने के लिए करते हैं, अगर उसकी 5% मेहनत अगर हम खर्च करते वक्त करें तो हम पर्सनल फाइनेंस के मैनेजमेंट में कभी गलत नहीं होंगे।